हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में जो प्रथम हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि हिंदी में प्रथम क्या था। जैसे प्रथम निबंध कौन है, प्रथम काव्य कौन है, प्रथम महाकाव्य कौन है, प्रथम कहानी कौन है और प्रथम उपन्यास। सारे जो प्रथम हैं रचनाएं और रचनाकार, उन सब के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो में कम से कम 3-4 प्रश्न ज़रूर मिल जाएंगे आपको पेपर में। तो हम शुरू करते हैं कि जैसे दिया है हिंदी के, इसमें हिंदी का अपने तरफ से आपको जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी का पेपर है और हम हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो यह मान के चलेंगे कि यह लिखा रहेगा कि जैसे लिखा प्रथम महाकाव्यकार, तो मतलब हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार कौन हैं? तो चंद्रवरदाई हैं और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार माना है, और जो इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो उसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। और आगे है हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास, इसके परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है और प्रथम उपन्यासकार श्री निवास दास है। प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन हैं, तो श्री निवास दास। और हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? वह परीक्षा गुरु, जो इन्होंने एक सेठ के बारे में लिखा था। वह गलत संगति में पढ़ करके अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। बहुत ही रईस थे। लाला आगे है प्रथम आत्मकथा। तो प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक और बनारसी दास जैन। अगर जो आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये सब जितनी भी इसमें रचनाएं हैं और जितने भी रचनाकार हैं, जितने भी कवि हैं, सब इम्पोर्टेंट है। जो प्रथम बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है कि प्रथम आत्मकथा कौन सी है, तो अर्धकथानक। और प्रथम आत्मकथा लिखने वाले कौन हैं? बनारसी दास जैन। इनकी कथा का नाम है अर्धकथानक। प्रथम कहानी इंदुमती। प्रथम कहानी इंदुमती है और इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इनको शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को शुक्ल जी ने प्रथम कहानी माना है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रथम एकांकी, जितने भी इस वीडियो में आपको कथन मिलेंगे उसमें एक कथन से 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। प्रथम एकांकी एक घूंट। प्रथम एकांकीकार जयशंकर प्रसाद। प्रथम डायरी वेद तीर्थ की डायरी, जिसके लेखक हैं नरेंद्र देव शास्त्री। प्रथम गीत नाट्य करुड़ालय, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रथम गीत, जो प्रथम गीत नाट्य है वह है करुड़ालय और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रथम वैयाकरण। प्रथम वैयाकरण माने प्रथम व्याकरण लिखने वाले जोहान जोशुआ केटलर, और इनकी पुस्तक का नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर। प्रथम कोशकार अमीर खुसरो, इनकी रचना है खाली के बारी। प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे, और इसके लेखक हैं मोहनदास नैमिषराय, जो 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे और इसके लेखक हैं मोहनदास नैमिषराय। कम से कम एक वीडियो में आपको 200 प्रश्न मिल जाएंगे इस वीडियो में। प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय की जीवनी है, और प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय की है, और प्रथम जीवनीकार है सत्यानंद अग्निहोत्री। प्रथम गद्य काव्य है साधना, इसके लेखक है रामकृष्ण दास। प्रथम गद्य काव्य साधना और इसके लेखक हैं रामकृष्ण दास।
मुझे लगता है इसमें साधना जो राम कृष्ण दास की जगह राय कृष्ण दास होगा, क्योंकि किताब में अब यही लिखा है, तो इसका राय कृष्ण दास होगा, राम कृष्ण दास नहीं। प्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण। प्रथम आचार्य कवि केशव दास। प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, जिसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान को प्रथम रिपोर्टाज का कवि माना जाता है। प्रथम यात्रा साहित्य सरयू पार की यात्रा, और इसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, इन्हें क्या नव जागरण का पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। तो इन्होंने, क्योंकि आधुनिक काल में नई नई विधाएं लिखना शुरू हुआ। पहले ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में रचनाएं लिखी जाती थी, गद्य ब्रज भाषा में लिखा जाता था, और काव्य ब्रज और अवधी दोनों में लिखा जाता था। लेकिन तो आधुनिक काल जब से शुरुआत हुआ, जिसके युग प्रवर्तक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो उन्होंने नई नई विधाएं लिखनी शुरू कर दी। जैसे नाटक लिखना शुरू हुआ, यात्रा साहित्य शुरू हुआ, निबंध है, और इन्हीं के समय में आलोचना भी लिखनी शुरू हुई। तो सरयू पार की प्रथम यात्रा साहित्य सरयू पार की यात्रा, जिसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद गिरधर दास, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पिता थे, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने अपने पिता के नाटक को, नहुस नाटक को पहला नाटक माना। प्रथम भेंट वार्ता कवि दर्शन। प्रथम निबंध सुर सुरा निर्णय, और इसके लेखक हैं सदा सुखलाल। प्रथम रीति ग्रंथ हित तरंगिणी, जिसके लेखक हैं चिंतामणि। प्रथम रीति कवि केशव दास। प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी, जिसके संपादक हैं राजा राम मोहन राय। प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा, जिसके लेखक हैं श्रीराम शर्मा। प्रथम संस्मरण पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा। आगे है प्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था नंदुलारे वाजपेयी ने। आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु, जिसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा, 1930 ईस्वी में लिखा था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न ये तो पूछता है, कई बार प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। ये जो छायावाद के बृहत्त्रयी के कवि प्रसाद पंत निराला, प्रसाद पंत निराला को छायावाद बृहत्त्रयी का कवि कहा जाता है, और छायावाद के लघुत्रयी के कवि महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। और छायावाद के कवियों के बारे में चतुष्टय भी कहा जाता है। छायावाद चतुष्टय कवि में प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा आते हैं। चतुष्टय कवि भी पूछ लिया जाता है, चतुष्टयी कवि, छायावाद के चतुष्टयी माने चार, या ऐसे भी पूछ लेता है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में कौन कौन है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। द्विवेदी युगीन बृहत्त्रयी के लेखक, द्विवेदी युग के बृहत्त्रयी के लेखक कौन कौन से हैं? सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त। प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे, इसके लेखक हैं मोहनदास नैमिषराय, मराठी में लिखी गई है। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज, हिंदी में सगुण एवं निर्गुण, हिंदी में सगुण एवं निर्गुण काव्य परंपरा के प्रवर्तक रामानंद राय हैं। ये सगुण थे क्यों, लेकिन इनके जितने भी शिष्य हुए हैं उन्होंने निर्गुण ईश्वर की भी आराधना की, इसीलिए इन्हें सगुण एवं निर्गुण काव्य परंपरा के प्रवर्तक माना जाता है। आगे प्रश्न है, हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री कहा जाता है।
शुक्ल जी कहते हैं देवकीनंदन खत्री के बारे में, इनकी जो रचना है चंद्रकांता। चंद्रकांता जब ये लिखे थे तो उसको पढ़ने के लिए जो लोग हिंदी नहीं जानते थे वो लोगों ने हिंदी सीख ली थी पढ़नी, ताकि वो चंद्रकांता पढ़ें। और ये प्रसिद्ध कथन है शुक्ल जी का कि कहते हैं कि जितने पाठक देवकीनंदन खत्री ने उत्पन्न किए थे, पैदा किए थे हिंदी में, उतना और कोई कवि नहीं। रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार। रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार अयोध्या के महंत रामचरण दास। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति रंग में भंग, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत, जो 1905 में प्रकाशित हुए थे। आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक। आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक, और इनकी प्रथम कृति है गुणवंत हेमंत। यहाँ पर शुक्ल जी की रचना में और इनकी रचना में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे शुक्ल जी की प्रथम रचना हेमंत है, जैसे मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत है, और आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक हैं, और इनकी काव्य कृति है गुणवंत हेमंत। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा, जो 1916 में प्रकाशित हुआ था। सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य में लिखे गए। इसमें एक ऐसे ही है, कोटेशन दे दिया कि सबसे अधिक चरित काव्य जैन साहित्य में लिखे गए। अब है हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा की प्रवर्तक सरहप्पा। हिंदी में दोहा चौपाई जो परंपरा शुरुआत की थी सरहप्पा ने की थी, और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। हिंदी में दोहा चौपाई दोहा की परंपरा के प्रवर्तक स्वयंभू। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है, जैसे दिया है हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा के प्रवर्तक सरहप्पा, हिंदी में चौपाई दोहा की परंपरा के प्रवर्तक स्वयंभू। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम सांप्रदायिक उपन्यास कठपुतली 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि, जो अपभ्रंश भाषा थी उसके प्रथम कवि पुष्पदंत हैं। 84 सिद्धों में प्रथम कवि सरहप्पा हैं। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है। हिंदी साहित्य में अंतिम शुक्ल जी ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ नूर मुहम्मद कृत इंद्रावती को माना है, और इसके अंतिम कवि सूफी परंपरा के अंतिम कवि कौन थे? नूर मुहम्मद। और उनकी अंतिम कृति कौन थी? इंद्रावती। रीति मुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि द्विजदेव। रीति साहित्य के जो अंतिम काव्यधारा है उसके कवि हैं द्विजदेव। प्रसाद जी की अंतिम कृति कामायनी 1935। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कामायनी शुक्ल जी की, जो प्रलय के आधार पर लिखी गई है। जो प्रसाद जी की मोस्ट इम्पोर्टेंट कृति कामायनी है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कामायनी की काव्य कृतियाँ रहेंगी, और इसमें 15 सर्ग हैं। मैंने कामायनी के लेकर के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एक वीडियो में उस पर बनाऊंगी, जिसमें सारे प्रश्न इसमें आ जाएं कि इसमें कितने सर्ग हैं और क्रम से सर्ग हैं, कौन किसका प्रतीक है। जैसे काम श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ऐसे ईड़ा बुद्धि का, ऐसे करके।
निराला की अंतिम कृति है पत्रोत्कंठित, 1961 में प्रकाशित हुई थी। उग्र का पांडे बेचन शर्मा उग्र का अंतिम उपन्यास है फागुन के दिन 4, 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है सालवती। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंतिम नाटक है विद्या सुंदर। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी, 1933 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 अंकों में है और इसमें शुक्ल जी ने अपने समय की नारी मुक्ति को दिखाया है। मध्यकाल के इतिहास के माध्यम से उन्होंने यह दिखाया है कि नारियों की मुक्ति होना जरूरी है, क्योंकि जो इसमें ध्रुव स्वामिनी रहती है वह अपना विवाह विच्छेद कर लेती है रामगुप्त से और चंद्रगुप्त के साथ रहने लगती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका, जयशंकर प्रसाद का। दिनकर का अंतिम काव्य हारे को हरिनाम। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास मोस्ट इम्पोर्टेंट गोदान, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसका प्रमुख पात्र है होरी और उसकी पत्नी धनिया, उसका बेटा गोबर। और इसमें सेमरी और बेलारी नामक गांव के बारे में इन्होंने लखनऊ के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसका वर्णन किया है, जो इसे कृषक महाकाव्य का गाथा कहा जाता है गोदान को। इसमें जो होरी के जीवन के बारे में उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छा उपन्यास है यह। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अनुसूचित जातियों को लेकर के लिखी गई है। खड़ी बोली का प्रथम नाटक कड़वक शैली का प्रारंभ खड़ी बोली का प्रथम नाटक है शकुंतला। कड़वक शैली का प्रारंभ सिद्धों के द्वारा हुआ। हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक ग्रियर्सन। ए लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया, 1927। अनुदित शीर्षक भारतीय भाषा सर्वेक्षण। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत, माने साहित्य अकादमी के प्रथम पुरस्कार पाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रथम प्रयोक्ता मुक्तिबोध है। मुकरियों के प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम कवि हरिऔध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली का प्रथम कवि हरिऔध को माना जाता है। और एक प्रश्न इससे भी बनता है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है, तो प्रिय प्रवास, जो 17 सर्गों में बटी हुई है। इसमें श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा जाने की कथा वर्णित है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है यह। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि हरिऔध है। गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोक्ता लोचन प्रसाद पांडे, कुसुम माला की भूमिका में। हिंदी भाषा से संबंध प्रथम शोधकृति ए ललांग ब्रज, फ्रेंच भाषा में है, जो 1935 में ब्रज भाषा शीर्षक से हिंदी में अनुवाद हुआ है। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण पंडित श्रीलाल, भाषा चंद्रोदय, और 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नई कहानी की प्रथम कृति, जो कहानी का जो है कई भागों में बटी है ना कहानियाँ, तो जो नई कहानी है, नई कहानी की प्रथम धारा की प्रथम कृति है परिंदे, जो निर्मल वर्मा की है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निर्मल वर्मा की जो परिंदे कहानी है, यह इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जो लतिका के माध्यम से इन्होंने उनकी मन स्थिति का वर्णन किया कि जो वह अपने अतीत को छोड़ नहीं पाती हैं और वर्तमान में जी नहीं पाती हैं। इसकी उन्होंने की है। लतिका इसकी मुख्य है, गिरीश है, डॉक्टर मुखर्जी हैं, ये सब उसके परिंदे कहानी के
प्रमुख पात्र हैं, पात्र भी पूछ लेता है, रचनाएं उसकी कथा वस्तु भी पूछ लेता है। अगर जो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े होंगे तो ये देखे होंगे कि जो हिंदी का पेपर आता है उसमें ये भी दे देता है कि जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं उनकी काव्य कथा वस्तु पूछ लेगा कि उनकी कहानी क्या, किस आधार पर लिखी गई है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है कि जो उपन्यास हैं उसकी कथा वस्तु क्या है। मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगी, हिंद नाटक और उपन्यास की जो कथा वस्तु है मुख्य जो हैं उस पर। निराला की प्रथम कविता जूही की कली, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित है। और निराला की कविताओं में जो राम की शक्ति पूजा बहुत ही प्रसिद्ध है, यह 1935 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें राम जी के बारे में उनके मन में संशय है और वह कहते हैं कि सीता जी को रावण से मुक्ति दिलाने के लिए जब वो युद्ध होता है तब कहते हैं कि जो शक्ति है माँ दुर्गा साक्षात रावण के पास चली गई, तो उन्हें जामवन शिक्षा देते हैं। उसका बहुत ही प्रसिद्ध इसकी पंक्तियां हैं कि जामवन कहते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। आज्ञा की प्रथम काव्यकृति है भग्नदूत, 1933 में। महादेव वर्मा की प्रथम काव्यकृति है निहार, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल 1954 ईस्वी में, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है और बिहार के मेरीगंज गांव के माध्यम से यह दिखाए हैं कि जो बिहार के पिछड़ा इलाका है उसका उन्होंने उसमें चित्रित किया। इसका जो प्रमुख पात्र है वह ममता है और प्रशांत है, कालीचरण, ये सब इसके पात्र हैं। मैला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामय, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भीष्म साहनी का प्रथम उपन्यास है झरोखे, 1965 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भीष्म साहनी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है तमस, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के समय के सांप्रदायिक दंगों का वर्णन किया गया। इसमें जो होता है प्रमुख पात्र भी इसमें रहते हैं, जैसे हरगोविंद सिंह, ऐसे करके बहुत सारे, इसमें कम से कम 250-300 पात्र हैं। एक अंग्रेज अधिकारी रहता है, उसकी पत्नी का नाम रहता है, ऐसे याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका। भीष्म साहनी का तमस, इस पर फिल्म भी बनी है। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम। प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी सौत, 1915 ईस्वी में। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी पंच परमेश्वर, 1916 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन, 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा न भवति, जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आधुनिक ढंग का पहला व्यंग नाटक, इसमें पूरा नहीं दिया है। आधुनिक ढंग का पहला क्या व्यंग नाटक है अंधेर नगरी, 1881 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यशपाल की प्रथम कहानी मकरील, 1934 ईस्वी। यशपाल का प्रथम कहानी संग्रह पिंजड़े की उड़ान। यशपाल का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है झूठा सच, जिसमें यह भी भारत पाकिस्तान के सांप्रदायिक दंगों पर है आधारित, लेकिन इन्होंने इसका 2 भाग बांटा है, 2 भागों में किया। एक तो झूठा सच है जो सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है, दूसरा वे दिन बाद की जो स्थिति होती है उस पर उन्होंने वतन और देश, दूसरा जो भाग है वह वतन और देश है। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके भी महत्वपूर्ण पात्र बहुत हैं, उसको भी जानना जरूरी है। यशपाल की प्रथम कहानी है पिंजड़े की उड़ान। यशपाल की प्रथम कहानी पिंजड़े की उड़ान। हिंदी आलोचना संबंधी प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ है
साहित्यालोचन 1923 ईस्वी में, जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। नाटक संबंधी प्रथम आलोचना रूपक रहस्य 1931 ईस्वी में, जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम कथाकार भगवती चरण वर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति सूर साहित्य 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति सूर साहित्य 1936 ईस्वी में। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम आत्मकथा मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जैसे हम जानते हैं कि खड़ी बोली जैसे हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक, जिसके लेखक है बनारसी दास जैन। उसके बारे में यह जानना भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है कि वह ब्रज भाषा में लिखी गई थी। बनारसी दास जैन ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, इससे क्वेश्चन बनता है और आया हुआ भी है कि बनारसी दास जैन की जो आत्मकथा है वह किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में। और खड़ी बोली हिंदी की प्रथम आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी, जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह है। यह 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो इसलिए जो प्रसिद्ध है कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, निबंधकार हैं, जो प्रसिद्ध हैं, हमें उनकी सारी रचनाएं और जिस विधा में प्रसिद्ध हैं उसके बारे में तो जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें जान ही लेना चाहिए। तो जो प्रेमचंद हैं उनका प्रथम उपन्यास है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी में। इनका मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है, जो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने हिंदी जो महिला है उन्होंने हिंदी लिखनी शुरू की थी शुरुआत में ही। तो प्रथम मौलिक कहानी लेखिका हैं वह बंग महिला हैं, जिनका नाम राजेंद्र बाला घोष है। इनके बारे में प्रश्न भी पूछ लेता है कि बंग महिला का क्या नाम है, असली नाम क्या है। ये तो इनका उपनाम है बंग महिला। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह फांसी 1929 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम नाटक विद्या सुंदर 1968 ईस्वी में। पत्र शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, जिसके लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है पतन 1928 ईस्वी में। यशपाल का प्रथम उपन्यास दादा कामरेड 1941 ईस्वी में। रांगे राघव का प्रथम उपन्यास घरौंदे 1946 ईस्वी में। श्रीलाल शुक्ल का प्रथम उपन्यास अज्ञातवास। श्रीलाल शुक्ल भी ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि। इनका प्रथम उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी, जिसमें शिवपालगंज की गांव का पिछड़े इलाके का वर्णन किया गया है। कृष्णा सोबती का प्रथम उपन्यास है डार से बिछुड़ी 1958। मन्नू भंडारी का प्रथम उपन्यास है जो अपने पति राजेंद्र यादव के साथ ये लिखी थी 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान इसके लेखक ये दोनों थे 1962 ईस्वी में। हमें जो मन्नू भंडारी हैं क्योंकि महिला हैं और महिला लेखिका कम हुई हैं, तो ये प्रसिद्ध हैं, नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, इसीलिए हमें इनके जितने भी रचनाएं हैं उसको जान लेनी चाहिए। इनकी कहानियाँ हैं, इन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे। इनका सबसे प्रसिद्ध 3 ही उपन्यास लिखे, तो आपका बंटी, महाभोज, ये 2 इनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं, आपका बंटी और महाभोज। आपके बंटी में इन्होंने तलाकशुदा पति पत्नी के अलग रहने पर बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है उसका उन्होंने वर्णन किया है आपका बंटी में। और महाभोज इनका एक राजनीतिक उपन्यास है। इसका रूपांतरण उन्होंने महाभोज नाटक के नाम से भी किया है। इसमें उन्होंने यह बताया है कि जैसे बिहार में एक घटना हुई थी बेलची कांड, उन्होंने इस बेलची कांड पर
को आधार बनाकर इन्होंने महाभोज उपन्यास लिखा, जो राजनीतिक उपन्यास है और उस समय के और वर्तमान समय के नेताओं की जो उनका व्यक्तित्व होता है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने नाटक में उभारा है। स्वतंत्र रूप से मन्नू भंडारी का प्रथम उपन्यास आपका बंटी है, जो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास महाकाल। प्रेमचंद्र का प्रथम प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन 1918 ईस्वी में। इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी सजनवा 1919 ईस्वी में। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका में छपा हुई। जो प्रसिद्ध कहानियां हैं उनका यह भी जानना जरूरी है कि किस पत्रिका में छपी हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी है वह हिंदू पत्रिका में छपी है, और कानों में कंगना है कानों में कंगना जो कहानी है वो भी हिंदू पत्रिका में छपी है। ऐसे पत्रिका भी जानना, कभी कभी प्रश्न पत्रिका का भी पूछ लेता है कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में छपी। प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह है छाया, जो 1912 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में छपा था। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम रंगशाला प्ले हाउस 1756 ईस्वी में स्थापना हुई थी, और ये कहाँ, कलकत्ता में है। आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, माने आधुनिक काल की हिंदी का जो वो पहला नाटक कौन सा है जिसका अभिनय किया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न कई बार परीक्षा में आए हैं। जानकी मंगल 1968 ईस्वी में, और यह काशी से प्रकाशित हुआ था, और इसके लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है सज्जन 1910 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जयशंकर प्रसाद तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाटक में जो नाटक का युग चलता है वह प्रसाद के नाम से ही चलता है। तो प्रसाद के जितने भी नाटक हैं वह बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, और ध्रुव स्वामिनी, बहुत विशाखा, ये सब इनके जितने भी नाटक हैं उनके प्रकाशन कब हुआ था और कौन मोस्ट उसके कथन है, उसकी कथा वस्तु क्या है, सब इम्पोर्टेंट है। ये सब आप लोग को जानना चाहिए। राम कुमार वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है पृथ्वीराज की आंखें, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह है अभिनव एकांकी 1940 ईस्वी। मोहन राकेश का अपूर्ण नाटक है पैरों तले की जमीन। मोस्ट इम्पोर्टेंट मोहन राकेश हैं। इन्होंने 3 ही नाटक लिखे हैं, लेकिन तो यह नाटक की दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इनका पहला नाटक है जो है, इनके 3 नाटक हैं, तीनों प्रसिद्ध हैं। इनका पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जिसमें इन्होंने कालिदास को उसका नायक बनाया है आषाढ़ का एक दिन में। और आधे अधूरे इनके जो नाटक हैं वह परिवार के विघटन के बारे में, और जो उसकी मुख्य पात्र है सावित्री है, उसकी इच्छाओं के बारे में बताया कि उसकी इच्छाएं खत्म होने वाली नहीं, बढ़ती जाती हैं, कई पुरुषों से उसके संबंध रहती, यही सब वर्णन है। लेकिन आधे अधूरे में परिवार की विघटन की स्थिति बताई गई है। और आषाढ़ का एक दिन में जो कालिदास के ऊपर है। भारतेंदु पूर्व गीत नाट्य, भारतेंदु के पूर्व का गीत नाट्य है अमानतकृत इंदर सभा। भारतेंदु से पूर्व अनुदित नाटकों की परंपरा का आरंभ नेवाज ने किया। रंगमंच के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यूरोप में निबंध साहित्य के जनक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्टिन फ्रेंच हैं। अज्ञेय का प्रथम निबंध संग्रह त्रिशंकु है। डॉक्टर नगेंद्र का प्रथम आलोचनात्मक पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत 1938 ईस्वी में। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान हैं। हिंदी साहित्य में प्रकाशित पत्रों का संकलन महात्मा मुंशीराम द्वारा प्रथम पत्र संग्रह 1904 ईस्वी में, जो दयानंद सरस्वती को इन्होंने लिखा था। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी कविता में ब्रज भाषा का प्रथम प्रयोग सारंगधर ने किया। ये ऐसे ही दे दिया है। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग गिलक्राइस्ट ने किया। पाली भाषा का प्रथम प्रयोग दीपवंश में है। पाली भाषा का प्रथम प्रयोग दीपवंश
रचना में है। हरिऔध की सबसे पहले लिखी गई पुस्तक, वेनिस का बांका। हरिऔध की सबसे पहले लिखी गई पुस्तक, वेनिस का बांका। 50 लिखा। हिंदी की पहली छायावादी कविता, प्रथम प्रभात, जयशंकर प्रसाद। भारत साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें गीतांजलि पर मिला। दिनकर की प्रथम रचना, प्राणभंग, प्रथम महाकाव्य। दिनकर भी जो है छायावादियों के बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रसिद्ध कवि हैं, क्योंकि एक छायावाद की जो के साथ ही दूसरी धारा चलती, राष्ट्र चेतना की धारा, उसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद का जनक पंत को माना है और उनकी रचना उच्छ्वास को, जो 1920 से प्रकाशित हुई। खड़ी बोली में प्रथम प्रगतिवादी कृति, युगवाणी, सुमित्रानंदन पंत। नवगीत सर्वप्रथम प्रयोग, गीताग्नि, 1958। हिंदी गद्य कविता के प्रथम रचनाकार त्रिलोचन। अब आगे और भी इसमें, अब यहीं पर हमारा ख़त्म होता है वीडियो। और भी टॉपिक हैं, जैसे जो पुरस्कार हैं, प्रथम पुरस्कार किसने पाया, किसमें साहित्य अकादमी प्रथम पुरस्कार और ज्ञानपीठ, ये सब जितने भी पुरस्कार मिले हैं ये सब भी इसके सिलेबस में हैं, तो यह भी पढ़ना ज़रूरी है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वह नाटक और उपन्यास की कथा वस्तु पर आएगा। जो प्रसिद्ध नाटक हैं, प्रसिद्ध उपन्यास हैं, उसकी कथा वस्तु क्या है, प्रश्न पूछ लेता है। अगर आपको यह वीडियो आपकी हेल्प करने योग्य हो और आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। और अगर जो लग रहा हो ये वीडियो अच्छी है, आपके काम की चीज़ है और किसी और के काम की चीज़ है, तो इस समय सब लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करिए, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और सब लोग जो एग्ज़ाम दे रहे उनका अच्छा एग्ज़ाम जाए, सिलेक्शन हो, सबकी अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।